कुछ न कुछ तो देना चाहिए। सारे लोगों को बुलाए, नल, नील, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, हनुमान सब आए। श्री राम जी ने कहा, भाई सभी लोग मांगो, बहुत प्रसन्न हैं। आप लोगों ने हमारी लीलाओं में अथक प्रयास करके, परिश्रम करके सफल बनाया है। हम कुछ देना चाहते हैं। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। श्री हनुमान जी महाराज के तरफ जब दृष्टि डाले तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने सोचा, हनुमान यदि तुम न होते तो 100 योजन का ये समुद्र के पार जाकर मेरे सीता को खोज करके कौन लाता। लंका पर लंका दहन कौन करता। हनुमान कहां तक तुम्हारा गुण गाऊं। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि तुम्हें मैं दे करके और अपने ऋण से मुक्त हो सकूं। हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ में मेरे साकेत धाम को चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए। हे नाथ, मैं एक वानर जाति का प्राणी, मैं आपकी क्या सहयोग कर सकता। कुछ नहीं। प्रभु, ये तो करने कराने वाले आप ही हैं। रही बात समुद्र योजन पार की, तो मैंने समुद्र योजन को पार नहीं किया। आपके नाम की मुद्रिका जो मैंने मुख में डाली थी, उस मुद्रिका के प्रभाव से मैं 7 योजन पार कर गया। इसमें हमारा क्या लगा। मुझे तो पार लगाने वाले आपके नाम की मुद्रिका थी। और रही बात लंका दहन की, तो लंका दहन को ये हनुमान ने नहीं किया है। लंका दहन तो रावण का कुकर्म ही कर दिया। व्यक्ति का कर्म ही अपना सर्वोपरि होता है, वही सुख और दुख देता है। सत्कर्म और कुकर्म ये दोनों ऐसे हैं कि व्यक्ति को स्वयं ये प्लस और माइनस कर देते हैं। इसलिए नाथ, हमारी श्री माता श्री किशोरी जी की जो विरह थी ना, विरह की आग लंका में लगी और सारी लंका जलकर भस्म हो गई। मेरे मान को तो आप बढ़ा रहे हैं प्रभु, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं हनुमान, मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ चलो। मैं अपने से तुम्हें दूर नहीं रख सकता। मेरे साकेत धाम में साथ में रहो। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हुए कि प्रभु, आप ये बताएं, आपके साकेत धाम में क्या क्या चीजें मिलेंगी। राम जी ने कहा, क्या मिलेगी। अरे हनुमान, तुम ये पूछो कि हमारे साकेत धाम में क्या नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, यदि आपके धाम में सब कुछ है तो आपके धाम में तो आपकी कथा भी होगी। राम जी ने कहा कि हनुमान जी, जिस धाम में मैं स्वतः रहूंगा तो फिर मेरी कथा के चक्कर में क्यों पड़े हो। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु रही बात आपके दर्शन की, तो जहां और जब चाहूंगा अपने हृदय रूपी मंदिर में आपके झांकी बाकी का दर्शन कर लूंगा। लेकिन आप प्रभु जानते हैं कि आपकी कथा ही हमारे जीवन का सर्वस्व है। आपकी कथा ही हमारा आहार है। आपकी कथा ही हमारा व्यवहार है। आपकी कथा ही हमारा सत्कार है। प्रभु, राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान जी परम रसिक हैं राम कथा के। तो प्रभु, यदि आपके साकेत धाम में आपकी कथा यदि नहीं मिली तो ऐसे धाम में रहने से क्या फायदा। इसलिए मैं, क्षमा करिएगा, आपके धाम में मैं नहीं जा सकता। इस मृत्यु लोक में सुंदर आपके प्यारे प्यारे संत और भक्त आपके गुणगान का जब हम श्रवण कराएंगे तो मैं सानंद पूर्वक यहीं रहूंगा।
और कथामृत का पान करते करते सदैव आनंदित रहूंगा। सब कुछ हनुमान जी महाराज को दे दिया। इसलिए भगवान की कथा एक ऐसी है, ऐसा यह अमृत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। भगवान अनंत कथाएं हैं और प्रभु भी अनंत है, अनंत रूपों में। कब और कहां कैसे प्रकट हो जाएं ये तो वही जानते हैं। तो भगवान का जो जन्म होता है तो प्रभु स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। कौन सा रूप वो स्वयं विनिर्मित कर लें ये तो राम जी ही जानते हैं। हम लोगों का जो ये शरीर है, जो 5 वस्तु मिलती है तब ये पुतला तैयार होता है महाराज। अब इस पुतले में आप मकान बनाते हैं तो 5 चीज लगाते हैं। दीवार तैयार होती है, सीमेंट है, ईंटा है, बालू है, जल है और डेंटिंग पेंटिंग है, तभी ये मकान तैयार होता है। अब मकान तैयार हो जाए तो चाहे जैसे कलर मकान में पोत दो, लाल पीला हरा नीला। तो ये 5 तत्वों से शरीर भी निर्माण हुआ। जब ये शरीर तैयार हुआ तो फिर भगवान जिसको जैसा चाहते हैं तो लाल पीला हरा नीला डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार कर देते हैं। तो जीवात्मा अनिच्छा से प्रकट लेता है और परमात्मा स्वेच्छा से आते हैं। इसलिए आते हैं, बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान निज इच्छा स्वेच्छा से आते हैं और हम सब अनिच्छा से। जीव प्रार्थना करता है, प्रभु ये जन्म और मृत्यु से सदा सदा को छुटकारा दे दो, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जितना कष्ट जीव को जन्म लेने में होता है उतना ही कष्ट उसको मृत्यु के समय होता है। बालक का जब जन्म होता है तो बिल्कुल शरीर नीला पड़ जाता है, इतना उसे कष्ट होता है। तो जननी और जातक दोनों को अत्यंत पीड़ा होती है। मां को भी अत्यंत पीड़ा और उस बालक को भी अत्यंत पीड़ा। एक बिच्छू किसी को मार दे तो कितना कष्ट होता है। जिसको मारी होगी बिच्छू वो जानते होंगे। बिच्छू का जो डंक होता है कितना खतरनाक होता है। और जीव का जन्म लेते समय और मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा होती है। एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो तो आप सोचो कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति बनेगी। उसी प्रकार से जन्म लेते समय और मृत्यु के समय इस जीव को कष्ट होता है। जीव प्रार्थना करता है कि नाथ मुझे आप इस मरण और जन्म के चक्कर से सदा सदा को मुक्त कर दें। भगवान कहते हैं मुक्त करना ये मेरा काम नहीं है, मुक्ति तो स्वयं अपनाना पड़ता है। भजन करना पड़ता है, सत्कार करेंगे, सदाचार करेंगे, सत्कर्म करेंगे, परहित करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तब जाकर प्रभु के चरणों में मुक्ति प्राप्त होती है। और बड़े बड़े जो संत होते हैं तो मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। जब भगवान कहते हैं बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए अथवा भक्ति चाहिए, तो भगवान का जो भक्त होता है तो मुक्ति को भी ठुकरा देता है। कहता है प्रभु मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बार मुक्त कर देंगे बस फिर आपके चरणों की भक्ति सदा सदा के लिए छूट जाएगी। इसलिए हमें मुक्ति नहीं, हमें तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। क्योंकि भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते। तो अवतरत इति अवतारा,
जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे सरकता है, उसी का नाम अवतार है। एक कुएं में एक व्यक्ति एक दिन गिर गया। किसी ने देखा, बोले भैया कुएं में एक आदमी गिरा है। गांव मोहल्ले वाले दौड़े, चारों तरफ से भीड़ लग गई। लोगों ने कहा भैया एक आदमी गिर गया है, तो दूसरा आदमी कोई उतर कर जाओ और उसको कुर्सी उर्सी में जैसे तैसे बांध छोड़ करके ऊपर खींचो, क्योंकि जो गिर गया है वो सीढ़ी बाई सीढ़ी तो आने में असमर्थ है, उसको पकड़कर निकालना ही पड़ेगा। लोग कहने लगे। एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिजीवी था, उतरना आता था, हर व्यक्ति को उतरना भी नहीं आता। वह व्यक्ति भी कुएं में गया। इतने में कुछ लोग और आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति गिरा है। तो उस व्यक्ति ने झांक कर देखा, बोले नहीं नहीं, एक नहीं, इसमें तो दो दो गिरे हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, गिरा तो एक ही है, एक उतरा है। अब देखिए कुएं में दोनों हैं, पर एक गिरा हुआ है, एक उतरा हुआ है। गिरा हुआ कौन है? जो अनिच्छा से गया है, और उतरा कौन है? जो स्वेच्छा से गया है। ठीक उसी प्रकार से संसार भी एक कुआं है, गृहमंद कूपम। प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्यकशिपु से, यह संपूर्ण संसार एक कुआं है और कुएं में सब गिरे हुए हैं, सब भटक रहे हैं। तो इस संसार में जब भगवान के प्यारे भक्त भी आ जाते हैं, तो फिर भगवान भी किसी न किसी रूप में इस संसार में आकर के और उस अपने भक्त को उद्धार करते हैं, खींच लेते हैं। ऊपर से जो स्वेच्छा से आया वो परमात्मा, और जो अनिच्छा से संसार में आया वो जीवात्मा। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, भगवान नंद बाबा के यहां कौन आए? बोले उत्पन्ने तस्य आत्मजः, तस्य आत्मजः नंदस्य आत्मजः श्री कृष्ण उत्पन्ने। नंद बाबा के आत्मज पुत्र के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोले जाता हलादो महामना। प्रश्न उठता है भगवान आते किसके यहाँ है? बोले जिसका मन महान होता है, जिसका हृदय विशाल होता है, भगवान उसी के यहाँ आते हैं। कंजूस के यहाँ भगवान नहीं आते। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नंद बाबा कैसे हैं? कंजूस हैं? बोले नहीं, नंद बाबा का हृदय बड़ा विशाल है, उनका मन बहुत महान है। भगवान आते ही नंद बाबा ने सारे खजाने खोल दिए, जिसको जो चाहिए सो ले जाओ। सोने का, चांदी का, हीरा मोती जवाहरात मणि माणिक, रुपया अन्न वस्त्र, सारे खजाने खोल दिए। कोई कंजूसी नहीं। अरे चौथे पन में लाला को जन्म भयो है। अब यह स्थिति में भी कंजूसी करे? इतने उदार नंद बाबा। तो वह चयित्वा स्वस्तयनम जात्म कर्म कर्मात्मजस्य वै कारयामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को नंद बाबा बुलाए, जो संध्या वंदन करने वाले वैष्णव हैं, जो अपने ब्राह्मणत्व में निष्ठ हैं, ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन आदि कराया। और ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम पितृ देवताओं का पूजन किया है। घर में जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले अपने पितृ देवताओं का पूजन करना चाहिए। बाकी शादी विवाह आदि में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन बालक का जब घर में जन्म होवे तो सबसे पहले पितृ देवताओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पितृ देवताओं की प्रसन्नता से ही हमारे वंश की वृद्धि होती है। और जिसका आगे वंश ना बढ़ रहा हो तो समझ लो हमारे पितृ देवता नाराज हैं।
पितृ देवता को पहले प्रसन्न करो, शांति कराओ। तो पितृ फिर देवार्चनम तथा, पहले पितृ देवता, इसके बाद अन्य देवताओं का पूजन। धेनूनां न्युतिप्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ साथ कौंभावरावृता। नंद बाबा ने 10,000 गायों का दान दिया है। सारी गौशालाएं खोल दी, जिसको जो चाहिए सो ले जाओ, जितनी गायें चाहिए। और नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें थी, जितना चाहिए उतना। इतना ज्यादा नंद बाबा ने दान दिया है। भैया आप बैठ जाओ, ये व्यवस्था तो कम कर रहे हो, हल्ला ज्यादा कर रहे हैं, इनको बिठाइए। भोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नंद बाबा ने इतना दान दिया है, जिसको जो चाहिए वो ले जाए। एक महात्मा तो कहते थे कि ब्राह्मणों को जब पता चला कि नंद बाबा ने सारे खजाने खोल दिए, एक पंडित जी को पता चला कि भैया चांदी का खजाना खोला हुआ है, कोई रोक टोक तो है नहीं, जितना चाहिए उतना ले जाओ चांदी। तो पंडित जी पहुंचे और भार भर चांदी का गट्ठर बांधा। दोबारा मौका मिले ना मिले, हो सकता है कोई पनिहा का पंडित भी पहुंच गया हो महाराज, मौका मिले दोबारा कि ना मिले। भार भर गट्ठर बनाए, बांध करके महल से बाहर निकले ही थे कि दूसरे पंडित जी मिल गए। बोले इसमें क्या है? बोले चांदी। अरे राम राम, तेरा तो भाग ही फूटा है। बोले भाग फूटा है? इतनी सारी चांदी लेके जा रहा हूं। अरे सोने का भी खजाना खुला है, तू चांदी के चक्कर में पड़ा है। चांदी की पोटली वहीं फेंकी और सीधे सोना बांधने के लिए भागा, और जा करके सोना भी भार भर सोना पोटली बना करके निकला ही था कि फिर तीसरे पंडित जी मिल गए। बोले भैया जामे कहा है? बोले सोना। बोले अरे राम राम, हीरे के भी खजाने खुले हैं, तू सोने के चक्कर में पड़ा है। तो वहीं सोने की पोटली फेंका और सीधा हीरा बांधने के लिए भागा। हीरा लेकर चला ही था कि फिर चौथे पंडित जी मिल गए। बोले भैया जामे कहा है? बोले हीरा। अरे राम राम, जवाहरात के भी खजाने खुले हैं, हीरा के चक्कर में पड़ा है। सो सीधे जवाहरात बांधने के लिए भागा। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी अन्न वस्त्र आज ब्रजमंडल में चारों तरफ गलिन गलिन में कुंजन कुंजन में पोटलियां बिखर रही हैं, कोई उठाने वाला नहीं। नंद बाबा ने इतना दान दिया कि आज ब्रजमंडल के अंदर कोई याचक नहीं बचा। जितने याचक थे आज स्वयं वो दानी बन चुके हैं। सोचो इतना दान दिया है। और यहां तो महाराज कहीं यज्ञ हो रहा हो और 10 रुपया यज्ञ में चढ़ाना हो तो कम से कम 10 बार सोचते हैं कि पोटली खोलूं कि न खोलूं, 10 चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं। तो भगवान को भी जब धन देना होता है तो वह भी सोचते हैं कि इसे धन दूं कि ना दूं, इसे अमीर बनाऊं कि ना बनाऊं। इसलिए दान सदैव दिल खोल करके करना चाहिए, कंजूसी नहीं। लेकिन कुछ तो महाराज होते हैं कंजूस, और एक होता है मक्खी चूस। कदाचित घी में मक्खी गिर जाए तो जब तक उस मक्खी को निचोड़ ना ले तब तक चैन पड़ता नहीं। कंजूस भी बड़े बड़े होते हैं। एक बार एक गांव में एक महात्मा, कहीं सिद्ध महात्मा पहुंचे।
लोगों की लाइन लग गई। अब जो महात्मा के पास जाते थे तो कुछ फल फ्रूट, कुछ द्रव्य दक्षिणा देते थे। एक नगर का सेठ था, जीवन में कभी एक पंजी पैसा दान पुण्य नहीं किया। उसने सोचा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, लंबी लाइन लगी है, तो हम भी चलकर देखें, आशीर्वाद ले लें। तो सेठ भी महाराज 1 रुपया का ठोसा लिया और हाथ में लेकर के वह भी लाइन में लग गया। काफी लंबी लाइन थी, घंटों खड़ा रहा। जैसे ही महात्मा के पास पहुंचने वाला था, 1-2 आदमी उसके आगे थे, तो उसने हाथ खोला तो घंटों से 1 रुपये का ठोसा हाथ में लिया था। गर्मी का सीजन था तो पूरा उसके हाथ में पसीना पसीना हो गया। उसने पसीना देखकर सोचा, करे राम राम, ये 1 रुपया बेचारा रो रहा है। वो सोच रहा है और कह ये रहा है कि इतने दिनों से हम तुम्हारे पास रहे और आज हमको तुम अपनों से दूर किए दे रहे हो। रो रहा है। उसने कहा, नहीं नहीं रुपया, तुम रो मत, तुमको इतनी आसानी से हम थोड़ी जाने देंगे। और दोबारा जेबा में डाल लिया, पुनः लौट आया। एक गांव में 3 कंजूस, तीनों का कंजूसी में बहुत नाम था। आपस में एक दिन तीनों कंजूसों ने विचार बनाया कि भाई सारे लोग हमें कंजूस कंजूस कहते हैं, अब हम लोग भी खूब पैसा खर्चा करके और दुनिया को दिखाएंगे। क्या करूं? बोले ऐसा है कि चलो चलते हैं बाजार, और बाजार में चल करके घी लाते हैं, और हम भी महाराज रोटियों में और दाल में घी डालकर खाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि नहीं हम भी उदार हैं, खाते पीते घर के हैं। सो महाराज 100-100 ग्राम घी तीनों कंजूस बाजार में लिए, लेकर अपने अपने घर में आए। 1 हफ्ते बाद तीनों कंजूस चौराहे पर मिले, आपस में चर्चा करने लगे। एक कंजूस बोला, क्यों भाई, कैसा घी खर्चा करता है? उसने कहा, देखो 1 चम्मच लेता हूं और जितनी सारी रोटियां होती हैं सारी रोटियों में थोड़ा थोड़ा लगा देता हूं और प्रेम से पाता हूं। दूसरा बोला, अरे राम राम राम, इतना घी खर्चा करता है, कैसे गृहस्थी चलेगी? तो तू कैसा खर्चा करता है? दूसरे ने कहा, देखो मैं तो 1 सींक ले रखा हूं और घी से भरी सींक में वो सींक डुबा देता हूं, घी से भरी शीशी में सींक वो डुबा देता हूं, और सारी रोटियां बना के साथ में रख लेता हूं, और वही सींक सारी रोटियों में बीचों बीच धंसा देता हूं, सब में घी थोड़ा थोड़ा लग जाता है, प्रेम से पाता हूं। दूसरा बोला, अरे राम राम, तुम लोगों के बस की बात नहीं है गृहस्थ जीवन चला लेना, इतना खर्चा करते हो, तो भैया तू क्या करता है? तीसरे ने कहा, देखो भाई सारी रोटियां बना के मैं रख लेता हूं, अब जिस शीशी में घी भर रखा हूं तो वही शीशी उठा के सारी रोटियों में इसे ऊपर घुमा देता हूं और मान लेता हूं सब में घी लग गया, प्रेम से पा लेता हूं। ऐसे भी कंजूस होते हैं मां, चमड़ी चली जाए परंतु दमड़ी न जाए। लेकिन नंद बाबा के यहां किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब पर्याप्त चकाचक दान कर रहे हैं। ब्रजमंडल में गोपियों को जब पता चला तो सारी गोपियां सज धज करके नंद बाबा के महल के तरफ दौड़ती हुई चली आ रही हैं। सुंदर कलश में घी, दही, मक्खन, थोड़ा हल्दी, केसर, ये सब मिला करके कलश भर भर करके दूध दही से घड़े ला करके और भेंट करके दूध दही और बधाई दे रहे हैं। किसी को हम बधाई देते हैं तो गोरस से बधाई देना चाहिए। गोरस का मतलब है गाय का घी हो, गाय का दूध हो, गाय का दही हो, गाय का मक्खन हो, गोरस के द्वारा ही बधाई देना चाहिए। अब इतना कलयुग चल रहा है, फिर भी किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाए, किसी की नौकरी लग जाए अथवा कोई बढ़िया डिवीजन से पास हो जाए
तो लोग कहते हैं भैया सर्विस लग गई, मिठाई नहीं खिलाया। आज भी मीठा के माध्यम से ही बधाई देना चाहिए। तो पहले नियम था कि गोरस के माध्यम से, अब गोरस की कमी पड़ गई तो मीठा आज गाय के दूध के द्वारा खोए से मीठा बनता है, उससे हम बधाई देते हैं। ऐसा तो नहीं कहते कि भैया तेरी सर्विस लग गई तो समोसा नहीं खिलाया, मिठाई नहीं खिलाया, मीठा। क्योंकि मिष्ठान से भेंट करने से दोनों पक्ष में मिठास बनी रहे, इसलिए हम मीठा के द्वारा बधाई देते हैं। सारी गोपियां दूध दही आदि से घड़े भर भर करके और नंद महल की तरफ आ रही हैं, बधाई दे रही हैं। गोपियां श्रृंगार कर रखी हैं। स्वामी सुखदेव जी ने गोपियों का चित्र खींच लिया। कैसे श्रृंगार कर रखी हैं गोपियां, स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं। गोप्यः श्रुमिष्टिमणिकुण्डलनिष्क्यकण्ठः चित्राम्बराः पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं शवलया व्रजतेर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोप्यः सुमृष्टि मणिकुंडल निष्क कंठ। गोपियां जो हैं सुंदर पुष्पों के द्वारा ही श्रृंगार कर रखी हैं, पुष्प के अनेक आभूषण बना रखे हैं, पुष्प के ही गजड़े बना रखी हैं जो अपने बालों में लगा रखी।